वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब थर्ड पार्ट में हम देखते हैं कि सेलेनियम को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपने पाइथन बिहेव फ्रेमवर्क में। तो सबसे पहले अपने पाइथन पर चलते हैं। तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ऐसी टेम्पररी फाइल बना लेता हूँ, मतलब ऐसे ही बस आपको दिखाने के लिए। तो मैं ना इसमें पहले अपनी सेलेनियम की स्क्रिप्ट बनाऊंगा और फिर उसे बिहेव में इम्प्लीमेंट करूंगा। तो सेलेनियम की स्क्रिप्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेलेनियम को इंस्टॉल करना है पाइथन में। तो उसके लिए हम पाइथन पैकेजेस में जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी सेलेनियम नहीं है तो हम सर्च करते हैं सेलेनियम। तो हमें यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। तो एक बार देखते हैं लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारे वर्जन है। तो 4.6 लेटेस्ट है, तो वैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तो हमें एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है। जैसे कि अगर मैं अपने क्रोम पर जाता हूँ, हेल्प पर और अबाउट गूगल क्रोम पे, तो देखिए मेरा वर्जन है 107। तो मुझे क्रोम का ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका वर्जन होगा 107। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं सिंपली टाइप करता हूँ क्रोम ड्राइवर और मेरा वर्जन है 107। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके, अब मैं इसे विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ तो ये विंडोज़ 32 वाला ही करना होगा। 64 बिट का ऑप्शन नहीं है तो 32 वाला ही है। तो इसे जिप डाउनलोड हो गई है। तो अब इस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ओपन विद मैं विनरार कर लेता हूँ। अगर आपके पास विंडोज़ 11 होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, एक्सट्रैक्ट ऑल का एक ऑप्शन आएगा। मेरे पास 10 है तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट विदाउट कन्फर्मेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया। इसका मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि वर्जन कौन सा है। तो _107। तो चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट पर। तो हमारे यहाँ पर सेलेनियम इंस्टॉल हो चुका है जिसका वर्जन है 4.6.0। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम सेलेनियम इंपोर्ट वेब ड्राइवर। देखिए इसकी ना मैं एक पूरी प्लेलिस्ट बना चुका हूँ पहले से ही कि हमें सेलेनियम कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको इन डिटेल में देखना है और आपको नहीं पता तो मैं आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप सबसे पहले वही चेकआउट कीजिए। उसमें हम जो वर्जन यूज़ करे थे वो सेलेनियम 3 था और इसमें हम 4 कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी वरना ओवरऑल सेम ही है। तो अब हमें लिखना है वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। अब क्रोम में हमें सर्विसेज देना है, सर्विस इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो पाथ हमने दिया है वो पाथ आएगा। तो पाथ हमारा क्या है, इस पर मैं करता हूँ प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, सिक्योरिटी, ये पाथ। इनको डबल कर देते हैं। अब देखिए सर्विस पे मैं अगर होवर करता हूँ तो इम्पोर्ट दिस नेम, तो मुझे यहाँ पर करना है क्रोम का है ना, क्योंकि हम क्रोम ड्राइवर यूज़ करें तो हम इस पर कर लेंगे क्लिक। ओके, तो इसको मैं ड्राइवर में डिफाइन कर देता हूँ। ये सब हम अपनी उस बेसिक प्लेलिस्ट में देख चुके हैं तो आपको ऐसे सारा सिमिलरली लग रहा होगा। ड्राइवर डॉट, अब मुझे करना है गेट करना है ना मुझे। अब यहाँ पे मुझे यूआरएल डालनी है फेसबुक की, ठीक है। यहाँ से मैं करता हूँ इसे कॉपी पेस्ट। अब दोबारा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, अब बाय बोल रहा है, देखिए ऑप्शन में भी आ रहा है बी वाई बाय डॉट एक्स पाथ। अच्छा अभी सजेशन दे नहीं रहा तो बाय पे एक बार होवर करते हैं और इस पर कर देते हैं इम्पोर्ट। तो एक बार इसको अगर डॉट लगाते हैं तो देखिए अब हमें कौन सा बनाना है, हमें एक्स पाथ से बनाना है। अब कॉमा डाल के उसका एक्स पाथ देना है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे ईमेल आईडी का चाहिए। सबसे पहले मतलब मैं ईमेल डालूंगा। तो ईमेल है, इनपुट में है नेम इक्वल्स टू ईमेल।
मैं यहीं पर ही कंट्रोल F करके यहीं पर बना देता हूँ एक्स पाथ। यस, तो एक आइटम मैच हो रहा है, मतलब हमारा एक्स पाथ यूनिक है। तो इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। डॉट सेंड कीज, मुझे यहाँ पर क्या सेंड करना है, तो फिलहाल तो कुछ डमी लिख देते हैं। सेम अब कंट्रोल प्लस डी करता हूँ, तो मुझे पासवर्ड का चाहिए। इनपुट फील्ड में हमें क्या करना है, नेम में है पास, PASS, तो नेम में है पास। सेम दोबारा नीचे क्या करना है, क्लिक करवाना है मुझे यहाँ पे, तो इसमें नेम है लॉगिन और ये है बटन। तो ये है बटन और यहाँ पर है लॉगिन और यहाँ पर मुझे कराना है क्लिक। ओके, तो अगर जैसे मैं ये कुछ भी रॉन्ग फील्ड डालता हूँ तो क्या होता है यहाँ पर, तो देखिए ये एरर आता है। तो एक बार इसको भी कैप्चर कर लेते हैं। मतलब हम ये टेस्ट केस मान रहे हैं कि अगर हम रॉन्ग डालें तो लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो रॉन्ग डाला मैंने, तो मतलब ये एरर आना चाहिए। तो ये एरर देखिए एंकर लिंक है, तो हम हमारा टेस्ट केस ये होगा कि हम ये अगर एंकर लिंक प्रेजेंट हुई मतलब रॉन्ग क्रेडेंशियल डालने पे, तो टेस्ट केस पास। तो इसको इसके एक्सपाथ बनाने के लिए AHREF ओके, तो मैं पूरी लिंक नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा login/identify। तो यहाँ पर आएगा HREF कंटेन्स, ये कंटेन्स वाला एक्सपाथ भी हम देख चुके हैं अपनी उसी वीडियो में। login/identify, ठीक है। 0 आ रहा है, मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ही की होगी, IN लगा दी यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब अगर ये विजिबल है तो हमारा टेस्ट केस पास। तो देखिए इसको आने में मतलब डायनेमिक टाइम है ये, मतलब अगर 1 सेकंड भी ले सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो 5 सेकंड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं वेट। तो वेट के लिए इसकी भी मैं URL दे दूंगा इसी PPT में, इन दोनों की URL। तो यहाँ पर अब हमें लगाना है वेट, तो हम एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करेंगे। तो ये कॉपी कर लेता हूँ दोनों चीज़ें, क्योंकि बाय तो हमारे पास पहले से ही है। और वेट ये भी हम वैसे देख चुके हैं, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्राई में हमारा एलिमेंट है जिसमें हमने 10 सेकंड का मैक्सिमम वेट लगाया हुआ है, अनटिल प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट लोकेटेड, मतलब ये एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम बाय में करेंगे एक्स पाथ और उसका एक्स पाथ डाल देंगे जो हमने एक्स पाथ अभी बनाया है। ओके, तो ट्राई हम यहाँ पर लगाते हैं एक्सेप्ट। ट्राई एंड एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी हम देख चुके हैं, बाकी इसे इन डिटेल में अपनी जो पाइथन बेसिक्स की एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें कवर करूँगा बाद में। तो देखिए ट्राई का मतलब ये है कि अगर ये वाला कोड नहीं चला तब एक्सेप्ट वाला कोड चलेगा। तो मतलब अगर वो वेट करा उसने 10 सेकंड तक तब भी उसे एलिमेंट नहीं मिला, तो मतलब यहाँ पर ब्रेक होगा, तब चलेगा एक्सेप्ट वाला कोड। तो एक्सेप्ट में हम लिख देते हैं, फिलहाल तो प्रिंट करा देता हूँ। ओके, मतलब अगर उसे ये एलिमेंट मिला जो ये लिंक है तो टेस्ट केस पास है, वरना टेस्ट केस फेल है। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करके रन करते हैं। ठीक है, टेस्ट केस पास। ठीक है, तो हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट रेडी है, अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है बिहेव में। तो बिहेव में देखिए हमने यहाँ पर इन्वायरमेंट एक फाइल बनाई थी, तो अब हम क्रोम को इम्प्लीमेंट करेंगे इस इन्वायरमेंट वाली फाइल में। ये जो लाइन है ड्राइवर वाली, तो
तो यहाँ से हमारा जो क्रोम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं ना बिफोर ऑल में, तो वो मतलब जो क्रोम हमारा है, मतलब जो एक ये क्रोम हमारा जो ओपन होगा तो वो सबसे पहले ओपन हो जाएगा। बट अगर आपको ओपन करना है हर फीचर फाइल से पहले, कि मतलब जैसे ही एक फीचर फाइल खत्म हो तब क्लोज हो जाए, और जब न्यू फीचर फाइल स्टार्ट हो तब दोबारा से फ्रेश ओपन हो, तब आप इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। अगर आपको मतलब सिनेरियो के हिसाब से करना है कि हर एक सिनेरियो के बाद वो बंद हो और एक न्यू ओपन हो क्रोम, तब आप इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिनेरियो पे कर देता हूँ। तो इन दो को अभी हटा देते हैं। तो सिनेरियो के लिए पहले हमें करना होगा बिफोर सिनेरियो, और हमें जो क्रोम हमारा कहाँ से होता है, ये हो रहा है ना मेन वेब ड्राइवर क्रोम, तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे डाल देते हैं। तो इस ड्राइवर की जगह अब हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर। ठीक है, ये वेब ड्राइवर एरर दे रहा है, तो ये सब भी फिलहाल वेब ड्राइवर है और एक सर्विस है। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हम एक और लिख देते हैं लाइक कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज विंडो, मतलब विंडो मतलब मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, ये तो ये बिफोर सिनेरियो हो गया। अब हमें बनाना है आफ्टर सिनेरियो ना, कि मतलब हर सिनेरियो के बाद क्या हो। तो इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लोज। ठीक है, प्रिंट भी करा देते हैं एक बार ताकि हमें पता चलता रहे। ठीक है, तो मतलब अगर ये चलेगा तो यहाँ पर लिखाएगा प्रिंट क्रोम ड्राइवर क्लोज है, और ये तो क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ से तो मतलब हमारा क्रोम एक्टिव हो गया। अब हमें टेस्ट केस बनाना है ना, तो फिलहाल ये वाला सिनेरियो भी हटा देते हैं, एक और सिनेरियो हम बाद में लिख लेंगे। तो सिनेरियो क्या है, टेस्ट लॉग इन विद इनकरेक्ट कर रहे हैं अभी हम, तो इनकरेक्ट लॉग इन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो पहले व्हेन लिखते हैं, तो व्हेन यूजर इनपुट रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, देन एरर मैसेज विल कम। ठीक है, फिर एरर मैसेज आना चाहिए। तो एक बार इसकी फाइल को भी रीनेम कर देते हैं। ठीक है, फेसबुक लॉग इन डॉट फीचर हो गया ये। अब इसकी जो स्टेप फाइल है उसमें हम बनाते हैं, इसका भी रीनेम कर देते हैं। ठीक है, लॉग इन स्टेप्स लिख देना हम। तो सबसे पहले क्या है, व्हेन यूजर इनपुट रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो व्हेन में है ये, फिर क्या होना चाहिए, देन एरर मैसेज विल कम। ओके, तो फिलहाल मैं इनको हटा देता हूँ। तो हमारा मतलब यहाँ तक तो हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा खुल जाएगा। अब हमें ये करना है ना, तो ये कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पर कहाँ है वो स्टेप फाइल, यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बाय में एरर दे रहा है, तो बाय को हम कर लेते हैं यहाँ से ही कॉपी पेस्ट। सॉरी, गलत फाइल में डाल दिया है मैंने, पेस्ट। अब देखिए ड्राइवर में एरर दे रहा है, क्योंकि ड्राइवर थोड़ी है। अब ड्राइवर की जगह हमने क्या लिख दिया है, वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट वो डाला है ना, कहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर। देखिए ये मैंने कहाँ पर दिया, इसकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। पाइथन बीडीडी बिहेव, बिहेव पे जाते हैं, और ये है शायद प्रैक्टिकल टिप्स ऑन टेस्टिंग पे है। देखिए यहाँ से है, ये मैंने कॉपी किया है कि हमें अब लेना है कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्राउज़र। ठीक है, ड्राइवर की जगह, तो इसलिए हम कॉन्टेक्स्ट डॉट ब्राउज़र डाल रहे हैं।
तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो इसे रिप्लेस करते हैं यहाँ पे, रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो यूज़र इनपुट रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, तो उनसे रॉन्ग क्रेडेंशियल डाले और उसने लॉगिन पे क्लिक किया, देन एरर मैसेज विल कम। तो एरर मैसेज के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ना ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाले एरर दे रहा है, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ड्राइवर की जगह हमने क्या लिखा है, ये कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए क्या होता है, हम जाते हैं टर्मिनल पे, और यहाँ पर हम लिखते हैं बिहेव। ठीक है, क्रोम खुला, उसने डाले और उसने वो सब करा, क्रोम ड्राइवर क्लोज्ड। ठीक है, दोनों स्टेप्स पास हो गए और क्रोम ड्राइवर एग्जीक्यूटेड। तो देखिए सिनेरियो वाइज है, जैसे अब एक सिनेरियो खत्म हुआ ना तो ड्राइवर बंद हो गया, बट अगर आपको मतलब वो जो क्रोम है वो बंद नहीं करना, तो आप उसका जो लेवल है वो चेंज करेंगे। तो जैसे अभी लेवल हमने बनाया हुआ है सिनेरियो के हिसाब से, तो अगर आपको फीचर फाइल के हिसाब से करना है तो फीचर, वरना अगर आपको बिफोर ऑल करना है कि बस क्रोम खुला रहे और उस पर एक्टिविटी चलती रहे, और जब पूरा ही लाइक फ्रेमवर्क कंप्लीट हो जाए तब क्रोम बंद हो, तब हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे बिफोर ऑल में। तो बाकी सारे स्टेप सेम रहेंगे, बस आप बिफोर ऑल डाल देना, तो बिफोर ऑल पे चलेगा। इसमें एक छोटी सी इंप्रूवमेंट और कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर ना एक तो हमें ये सब हटाना पड़ेगा कि हम एक्सपाथ यहाँ पर नहीं रख सकते। तो एक्सपाथ के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होना चाहिए लोकेटर्स, जिसमें हम ये लोकेटर्स उसमें डालेंगे। बाकी लॉगिन के लिए इसको मैं अभी ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन स्टेप्स है ना, तो ये एक ऊपर डिफाइन होनी चाहिए। और ये सब हमारा टेस्ट डेटा में होना चाहिए, ये क्रेडेंशियल्स जो भी हैं। और एक और बात, जैसे कि अगर हमें देखिए, जैसे यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट हमने लगाया हुआ है, तो मान लीजिए हमें ना, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा है कि हमें जो ये वेट होता है, एक्सप्लिसिट वेट, ये हर एक स्टेप्स पे भी हो सकता है कि हमें यूज़ करना हो। तो मान लीजिए 5 बार यूज़ करना है, तो 5 बार हम इतना ही कोड लिखेंगे यहाँ पर, तो ये ना एक तरीके से मतलब नीट एंड क्लीन नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम एक बनाते हैं दूसरी फाइल, जैसे इसका नाम रख देते हैं न्यू डायरेक्टरी में हेल्पर। अब इस हेल्पर के अंदर हम वो वाली फाइल बनाएंगे जो हमारी मतलब एक तरीके से हेल्प करेंगी। तो पहले हम बनाते हैं एक सेलेनियम हेल्पर। ठीक है, अब हम ये सब ना इसके अंदर डालेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि हमें लॉग इन करना है, जैसे कि हमें ये कोई यूआरएल ओपन करनी है। तो सबसे पहले हम एक क्लास बनाएंगे सेलेनियम हेल्पर के नाम की, इसमें एक इनिट फंक्शन डाल देंगे जिसके अंदर हम पास करेंगे ड्राइवर, और यहाँ पर हम सेल्फ डॉट ड्राइवर को ड्राइवर लिख देते हैं। अब एक और डेफ बनाते हैं, देख जैसे मैं लिख देता हूँ ओपन यूआरएल, या फिर ओपन पेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पेज यूआरएल चाहिए। तो हमारा क्या होता है वो, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सेल्फ डॉट ड्राइवर डॉट, हम ड्राइवर डॉट गेट करते हैं ना किसी को यूआरएल को खोलने के लिए, और हम यहाँ पर डालेंगे पेज यूआरएल। ओके, तो हम ऐसे मेथड्स बनाएंगे और उनको यूज करेंगे हम अपनी स्टेप्स फाइल में। अब जैसे ये है, इसमें हम पहले एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और हम यहाँ पर सेंड किस कर रहे हैं, मतलब हम इनपुट फील्ड को फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक और मेथड बना देंगे जिसके अंदर हमें जो फिल करना है वो डालना है, और जिसमें हम एक्सपार्ट डालेंगे। तो इससे मतलब ये होगा कि जो हमारा कोड है वो काफ़ी साफ दिखेगा। जैसे कि अभी मैं देखिए, पहले इसको एक बार इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये सेलेनियम हेल्पर है, तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो फ्रॉम हेल्पर डॉट सेलेनियम हेल्पर इम्पोर्ट सेलेनियम हेल्पर। अब हमें ये यहाँ से हटाना है ना, ये
इसकी जगह हम ये यूज़ करते हैं ओपन पेज, और यहाँ पर हमें पेज यूआरएल डालनी है। तो फिलहाल तो अभी ये ऐसे लिख, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक लॉगिन यूआरएल फिलहाल लिख देता हूँ ऊपर। ये करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट, इस लॉगिन यूआरएल को मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, देखिए पैरामीटर पेज यूआरएल अनफिल्ड। अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पर हमें ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर अभी लाइक इनिट में ड्राइवर दिया है ना, तो हमने वहाँ पर ड्राइवर फिल नहीं किया, तो हमें यहाँ पर ड्राइवर फिल करना है। तो जैसे मैं अगर इस पर माउस रखता हूँ तो ऐसे बोल नहीं रहा है ये, एक बार से रन करके देख लेते हैं। तो टर्मिनल पे जाके हमें क्या लिखना है, बिहेव। देखिए एरर आ गया, क्या बोल रहा है ये, एक बार से दोबारा से रन करते हैं, वो शायद क्रॉप हो गया। तो इसमें बोल रहा है एट्रीब्यूट में सेलेनियम हेल्पर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ड्राइवर, तो इसमें मतलब ड्राइवर नहीं मिला। तो देखिए ड्राइवर का क्या सीन है कि हमने यहाँ पर इनिट में पास किया ना ड्राइवर, मतलब हमें क्लास में पास करना होगा, मतलब यहाँ पर क्लास के इस वाले आर्ग्यूमेंट में। तो ड्राइवर तो हमारा वही है कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर। तो एक बार इससे रन करके देख लेते हैं। देखिए इसमें भी एरर आ गया, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ड्राइवर। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पाइथन में दिक्कत है, क्योंकि मतलब अगर उसमें हटा रहा हूँ तो मतलब वो बोल रहा है ड्राइवर चाहिए, क्योंकि उसे ड्राइवर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राइवर हम दे रहे हैं। बट मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कि देखिए अगर मैं इसे हटा रहा हूँ ना, तो देखिए यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पर एरर आना चाहिए। तो एक बार आप इसे ऐसे ही ट्राई करना, कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर लिख कर, ये पक्का चलेगा। एक बार मुझे कमेंट बताना कि ऐसे चला या नहीं चला। बाकी फिर इसका एक और तरीका, तो मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पर एक क्लास में ड्राइवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो क्लास से मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर ही ड्राइवर पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मतलब मुझे अब ओपन पेज में दो चीज़ पास करनी है, ड्राइवर और पेज यूआरएल। तो देखिए ड्राइवर के लिए क्या था, वो कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्राइवर, और पेज यूआरएल ये है ही। तो इसे मैं अब हटा देता हूँ, तो अब चलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी चल गया, बट ये पहले भी चल जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं मतलब प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे में चल रहा था। मतलब मेरे पास दो लैपटॉप है ना, तो शायद उसमें कॉन्फ़िगर कुछ और होगा, इसमें कुछ और होगा। वैसे ये पाइथन का ही इशू है, तो आपके में यहीं पर ही चल जाएगा। जो हम पहले कर रहे थे ना, वो इनिट वाला, वो मतलब बेटर अप्रोच है। तो जैसे अब यहाँ पर हमने ओपन पेज बनाया, तो यहाँ से देखिए मतलब क्लियर पता चल रहा है कि इससे पेज ओपन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे हम मतलब थोड़े अपने मेथड्स बना सकते हैं, और जैसे यहाँ पर वेट का भी हम मेथड बना सकते हैं। तो इसे मैं मतलब कंप्लीट करके रखूँगा ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। बाकी एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ओपन वेज का है, तो यहाँ पर आप एक और बना दीजिए सेंड कीज़ का। तो यहाँ पर नीचे बना दीजिए सेंड कीज़ का कुछ, या फिर आप एक और बना सकते हैं, जैसे ये वेट टिल एलिमेंट इज प्रेजेंट, तो आप उसका भी एक और बना दीजिए फंक्शन। तो फिर ना हमें ऐसे बड़े बड़े लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे ऐसे वन लाइन में लिखेंगे। तो इससे मतलब हमारा कोड भी काफ़ी रीडेबल होगा। जैसे ओपन पे से मारा कि इससे पेज ओपन हो रहा है, तो ऐसे मतलब थोड़ा रीडेबिलिटी के हिसाब से भी, और वैसे भी फ्रेमवर्क के हिसाब से भी थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।